नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 83 है और 83 नंबर क्लास में हम लोग समसामयिक चित्रकारों से संबंधित डाटा पढ़ेंगे, जिसमें एक साथ सभी को देखने का प्रयास करेंगे। चाहे यामिनी राय हो, अमृता शेरगिल हो, NS बेंद्रे हो, के हेब्बर हो, MF हुसैन हो, KS कुलकर्णी हो, KH आरा हो, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हों, राजा रवि वर्मा हों, गगनेंद्र नाथ ठाकुर हों, सभी को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं। 150 प्लस क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोग सही बना पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यहीं से लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे TGT आर्ट में अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र बने हैं सब में लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस, किसी किसी में तो 60 क्वेश्चंस तक केवल और केवल कलाकार ही पूछ लिए गए हैं। अब कलाकारों में बंगाल शैली के कलाकार भी आते हैं और समसामयिक कलाकार आते हैं, उनके मुख्य कलाकार आते हैं, उनके मुख्य चितैरे भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस तो पक्का बनेगा, ये कंफर्म है, उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहा गया, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं बेटा? अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, राजा रवि वर्मा या फिर के हेब्बर। तो सशक्त रेखांकन के लिए के हेब्बर जिम्मेदार हैं बेटा। इन्होंने जो अपना रेखांकन किया है, सशक्त किया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत जो है उसे गोला मारिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की है? क्वेश्चंस कम से कम 5 बार छपा है। शांति निकेतन, मुंबई, पेरिस या फिर जयपुर। बड़ा अमृता शेरगिल ने जो शिक्षा की बात है, शिक्षा पेरिस में प्राप्त की थी। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। जो हमने पढ़ाया है तो उसमें हमने विशेष फोकस इसीलिए डलवाया था कि ये क्वेश्चंस छपते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ छप रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। के हेब्बर के अंतिम दिनों के चित्र शैली क्या रहे हैं? वास्तवधर्मी रहे हैं, रेखात्मक रहे हैं, शास्त्रीय रहे हैं या फिर आलंकारिक रहे हैं? तो बड़ा के हेब्बर के अंतिम दिनों के जो चित्रण रहे हैं वो शास्त्रीय शैली पे आधारित रहे हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। के हेब्बर का अंतिम दिनों का जो चित्रण है शास्त्रीय शैली पे बताया जा रहा है कि आधारित रहा है। तो राइट आंसर बी बन जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया बेटा, स्टार लगाइएगा। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को, MF हुसैन को, अब्दुल रहमान चौधरी को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेटा रंगों के सम्राट के लिए जाने जाने वाले कलाकार हैं अब्दुल रहमान चौधरी। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अब्दुल रहमान चौधरी किसके शिष्य थे? इनके गुरु जी कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, CB हैवल या फिर यामिनी राय? तो बेटा अब्दुल रहमान चौधरी ने जो कला की शिक्षा ग्रहण की है वो आमनी बाबू से ग्रहण की है। अवनींद्रनाथ टैगोर यानी AN टैगोर से ग्रहण की है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहे हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछ लिया गया प्रोफेसर KS कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, JJ स्कूल ऑफ आर्ट से, या गढ़ी स्कूल स्टूडियो से, या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से? तो बेटा प्रोफेसर KS कुलकर्णी का जो संबंध रहा है वो संगीत एवं ललित कला एकेडमी BHU से रहा है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, के हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटका वाला बेल्ट होता है बेटा, 1912 में जन्म होता है के हेब्बर का, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र बैल के चित्रकार कौन है? ऑप्शंस में है AN गायतांडो, शांति दबे, राघव कनेरिया या फिर KS कुलकर्णी। तो बेटा बैल को चित्रित करने का काम किसका रहा है? KS कुलकर्णी साहब का रहा है। KS कुलकर्णी। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहे हैं। KS कुलकर्णी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछ लिया गया अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? मुंबई के ताज होटल, कानपुर के मेघदूत होटल, मथुरा के ब्रजवासी होटल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमृता शेरगिल ने जो अपनी प्रदर्शनी लगाई वो किस होटल में लगाई थी बेटा? तो वो मुंबई के ताज होटल में लगाई थी। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया AN बेंद्रे यानी
एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे क्या थे बेटा? चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे या फिर छापा चित्रकार थे? तो एन.एस. बेंद्रे का जो संबंध रहा है बेटा, मूल रूप से ज़्यादा फेमस प्राप्त हुए हैं वो चित्रकारिता के रूप में प्राप्त किए हैं। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में पूछा गया है रामगोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है? तो मेघदूत का चित्रण किसने किया है? रामगोपाल विजयवर्गीय ने किया है। किस पद्धति में किया है? तेल रंग, टेम्परा रंग, वास चित्रण या फिर पेस्टल रंग? राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा वास पद्धति। मेघदूत का चित्रण जो है वास पद्धति में रामगोपाल विजयवर्गीय ने किया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया गजगामनी व मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया है? एन.एस. बेंद्रे ने, तैयब मेहता ने, एम.एफ. हुसैन ने या फिर हैदर रजा ने? तो गजगामनी और मीनाक्षी फिल्म किसकी है बेटा? तो ये मूल रूप से फिल्म है मकबूल फिदा हुसैन की। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं? दिल्ली में, बड़ौदा में, मुंबई में या फिर जो है मुंबई में या फिर लखनऊ में? तो एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे कहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में रहे हैं? तो बड़ौदा में रहे हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है? ऑप्शंस दिया गया, नारायण श्रीधर बेंद्रे का एक शिष्य नहीं है, के.एस. कुलकर्णी, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर शांति दबे। अभी जो है आपने देखा होगा एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? के.एस. कुलकर्णी बनेगा। के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्य नहीं है, बाकी शांति दबे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख मूल रूप से नारायण श्रीधर बेंद्रे के ही शिष्य हैं। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित है? किस कला स्कूल से संबंध एन.एस. बेंद्रे का रहा है? लखनऊ से, मद्रास से, जे.जे. स्कूल से या फिर दिल्ली स्कूल से? बेटा एन.एस. बेंद्रे का जो संबंध रहा है मूल रूप से वो जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से रहा है। जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से रहा है। जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से भी इनका संबंध रहा है। किसका? एन.एस. बेंद्रे का, यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे ने वहाँ पे कला की शिक्षा भी ग्रहण की है। तो राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से भारतीय कलाकार में बिंदुवादी कलाकार कौन है? के हेब्बर हैं, एन.एस. बेंद्रे हैं, डॉक्टर राम कुमार हैं या फिर तैयब मेहता हैं? बिंदुवादी कलाकार कौन जाना जाता है? बिंदुवादी कलाकार के रूप में नारायण श्रीधर बेंद्रे को जाना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, हंगरी में, जर्मनी में या फिर चीन में? आप जानते हैं अमृता शेरगिल कहाँ जन्म होता है? मूल रूप से इनका जन्म हंगरी बुडापेस्ट में होता है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिलती है? अजंता एलोरा से, राजा रवि वर्मा के चित्रों से, मुगल से या फिर बंगाल शैली के चित्रण से? तो बेटा अमृता शेरगिल के जिस चित्रों की प्रेरणा है वो अजंता एलोरा गुफा देखती है, उसके बाद मिल जाती है। राइट आंसर ए के साथ बन जा रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली में, भोपाल में, सोलापुर में या फिर सतना में? एम.एफ. हुसैन का जो जन्म है बेटा वो आप जानते होंगे सोलापुर में हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया था? वान गाग ने, पिकासो ने, पाल गोगा ने या फिर यामिनी राय ने? तो अमृता शेरगिल के चित्रों को जो है क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने का काम किया है, किसने किया है बेटा? यामिनी राय ने किया है। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया एम.एफ. हुसैन की किन कलाकृतियों के लिए उनको पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन की कौन सी कलाकृति है जो उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? घड़ियाल की, घोड़े की, गायों की या फिर बकरियों की? एम.एफ. हुसैन का वह चित्र जो है मूल रूप से घोड़ा का है, घोड़ा के साथ इन्हें जोड़ा जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया वधू का श्रृंगार, वधू का श्रृंगार बहुत फेमस नाम है बेटा। वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय या फिर अमृता शेरगिल? तो वधू का श्रृंगार चित्रण करने का काम अमृता शेरगिल का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। वधू का श्रृंगार किसका है? अमृता शेरगिल का है, अमृता शेरगिल का। नृत्य रत्न स्त्री किसका है बेटा? तो नृत्य करती हुई स्त्री रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, रविन्द्रनाथ ठाकुर का। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। 22 में क्या पूछा गया है? अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पे होती है? कानपुर में, लाहौर में, गोरखपुर में, बुडापेस्ट में? हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बताया था। लाहौर में इनकी मृत्यु होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। पूछा गया अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? शांति की, उन्मुक्ता की, विषाद की या फिर उल्लास की? बेटा अमृता शेरगिल के चित्र जो है विषाद में डूबे दिखाई देते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर, विषाद इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। कौन सा है? मकबूल फिदा हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? सुधीर रंजन खासगीर ने, यामिनी राय ने, हल्दर ने या फिर अमृता शेरगिल ने?
तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में जो चित्रित करने का काम किया है वो अमृता सहगल ने किया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र जमीन को किसने चित्रित किया है। जमीन को किसने बनाया, हुसैन ने, पिकासो ने, हल्दर ने या फिर आरा ने। तो मूल रूप से जमीन को बनाने का काम जो रहा है बेटा वो एम.एफ. हुसैन का रहा है, यानी मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में पूछ लिया गया प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किसने किया है। नीली रात का चित्रण किसने किया है, हलदार ने, एम.एफ. हुसैन ने, आमनी राय ने, फिर अर्नेस्ट बेंद्रे ने। तो नीली रात का चित्रण मूल रूप से एम.एफ. हुसैन ने यानी मकबूल फिदा हुसैन ने किया। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है, रजा हुसैन, हल्दर या फिर नंदलाल बोस। बेटा मदर टेरेसा सीरीज चलाई गई थी किसके द्वारा, हुसैन के द्वारा, यानी एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा। राइट आंसर बी बन रहा है। प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछ लिया गया थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है। करण जौहर ने, ज्योति भट्ट ने, एम.एफ. हुसैन ने या फिर महेश भट्ट ने। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किसकी फिल्म है, एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पे हुई है, कतर में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर भारत में। एम.एफ. हुसैन की जो मृत्यु है बेटा आप जानते होंगे लंदन में हुई है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, वहीं पे इन्हें दफनाया भी गया है। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछा गया कौन से कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पे चित्र श्रृंखला बनाई। माधुरी दीक्षित पे चित्र श्रृंखला किसने बनाई बेटा, हल्दर ने, रजा ने, आमनी राय ने या फिर एम.एफ. हुसैन ने। बेटा माधुरी दीक्षित पे जो काम किया है वो मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। इस पे जो है चित्रण का कार्य और साथ में फिल्म भी बनाया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 32 की बात करते हैं। पूछा गया किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट प्रिंटर के रूप में उभार के रखा था, नंदलाल बोस, रजा हुसैन या फिर जाज ग्रेट। बेटा मकबूल फिदा हुसैन ही ऐसा कारनामा करने में जो है विख्यात रहे हैं। तो 32 का राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन होगा। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 की बात करते हैं। पूछा गया भारत के किन कलाकारों को पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। आरा के अकबर, एम.एफ. हुसैन या फिर रामकुमार। बेटा पिकासो के साथ जो है एम.एफ. हुसैन की ही चित्र लगते हैं, आप जानते होंगे। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछा गया हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, परंपरागत, आधुनिक, समकालीन या फिर मुगल कला। हुसैन को किस कला धारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, किस कला धारा के लिए जाना जाता है बेटा, समकालीन कला धारा के लिए जाना जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ की सौदा किया था। 100 करोड़ का सौदा किसके साथ किया, स्वरूप कृष्ण के साथ, अनिल अंबानी के साथ, स्वरूप श्रीवास्तव के साथ या फिर स्वरूप संपत के साथ। बेटा 100 करोड़ का सौदा जो है मूल रूप से किसके साथ किया था, स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किया था। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, किसने, एम.एफ. हुसैन ने। प्रश्न संख्या 36 की बात करते हैं। पूछा गया मकड़ी और लैंप को किसने चित्रित किया है, रामकुमार, हुसैन, रजा या फिर आरा। मकड़ी और लैंप को चित्रित करने का जो काम रहा है बेटा वो मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत माता को किसने चित्रित किया, हुसैन ने, रजा ने, हल्दर ने या फिर गणेश पैनी ने। भारत माता को, नग्न भारत माता को चित्रित करने का काम किसने किया है बेटा, एम.एफ. हुसैन ने किया है, इसलिए विवादों में आ गए और मूल रूप से इन्हें यहाँ से भागना भी पड़ा था। भारत माता को नग्न अवस्था में दर्शाने का काम जो है एम.एफ. हुसैन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। पूछा गया किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है, आमनी राय को, नंदलाल बोस को, एम.एफ. हुसैन को या फिर जी.आर. संतोष को। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है बेटा, एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है, मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। पूछा गया ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता कौन है, डी.पी. राय चौधरी, रजा, आरा या फिर हुसैन। ढोलकिया नामक चित्रण किसने बनाया बेटा, ढोलकिया नामक चित्रण जो है मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 में पूछ लिया गया जार्ज गिट का जन्म कहाँ हुआ है, श्रीलंका में, भूटान में, भारत में या फिर बर्मा में। जार्ज गिट का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से कहाँ पे होता है, श्रीलंका में होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है, हुसैन ने, विकास भट्टाचार्य ने, हल्दर ने या फिर इनमें से सभी। ट्यूबवेल का उद्घाटन जो बनाने का काम है बेटा वो विकास भट्टाचार्य का है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। बहुत से लोग इसमें जो है डी आंसर मारेंगे जो गलत हो जाएगा। विकास भट्टाचार्य ने ट्यूबवेल का उद्घाटन बनाया है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। पूछा गया प्रदोष दास गुप्ता है क्या है, चित्रकार, संगीतकार, मूर्तिकार, इनमें से कोई नहीं। प्रदोष दास गुप्ता का जो संबंध रहा है बेटा वो अच्छे लेवल के मूर्तिकार है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। डी.पी. राय चौधरी और रामकिंकर बैज के साथ जो है समझ लो ये मूर्तिकार के रूप में फेमस है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। पूछ लिया गया के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म कहाँ हुआ था, 1910 में, 1915 में, 1911 में या फिर 1920 में। के.सी.एस. पणिक्कर का जन्म है बेटा वो मूल से कब होता है, तो के.सी.एस. पणिक्कर का जो जन्म है बेटा वो मूल से 1911 ईस्वी में होता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 पूछ लिया गया बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, हल्दर की, हुसैन की, रणबीर सिंह बिष्ट की या फिर रजा की। बैलगाड़ी को चित्रित करने का काम मूल रूप से हुसैन का रहा है, यानी मकबूल फिदा हुसैन का रहा है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, हुसैन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 में पूछ लिया गया दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्ति कला विशेषकर कंवर कमच से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है, हिरणमय राव चौधरी, पी.बी. जानकी रमन,
एक्का देयागिरी या फिर दिलीप शाह। तो कवच कवर से प्रभावित कलाकार कौन है बेटा? कवच कवर से प्रभावित कलाकार मूल रूप से पीबी जानकी रमन है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। 46 में पूछ लिया गया है जो है भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई थी? कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा, कमल कृष्ण या फिर चित्त प्रसाद। तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है बेटा? वो कमल कृष्ण के द्वारा होती है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में कहा गया है बोर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बोर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? एम.एफ. हुसैन है, F.N. सूजा है, F.S. रचा है या फिर त्रिलोक कौर है, G.R. संतोष हैं। बहुत सारे नाम दिए गए हैं इसमें। बोर्ड्स एंड लाइट्स के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? बोर्ड्स एंड लाइट को लिखने का काम जो है F.N. सूजा का रहा है। F.N. सूजा राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया कला भवन शांति निकेतन में मार्गदर्शी सिद्धांत थे आदिमवाद, पर्यावरणवाद और पर्यावरणवाद या फिर प्रेमेटिक कला। तो बेटा कला भवन शांति निकेतन में मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में जाने जाते थे कौन? आदिमवाद और जो है पर्यावरणवाद। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प आपको पहचानना था KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विमान सुंदरम, ए रामचंद्रन। ये गलत हो गया। ए रामचंद्रन, तैयब मेहता, विमान सुंदरम के ये भी गलत हो गया। KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विमान सुंदरम और तैयब मेहता, विमान सुंदरम, KG सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, यह गलत हो गया। सी राइट आंसर है। KG सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विमान सुंदरम का क्रम एकदम सही है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। फिलहाल ऐसे इतने जटिल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 50 भी बहुत ज़्यादा जटिल है। अनीस कपूर की कृतियों के सृजन का सही क्रम बताइए, कालाक्रम बताइए। अनीस कपूर ने कौन सी रचना किस काल में लिखी है, ऐसा उसको क्रम वाइज लगाना है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एज अप टू सेलिब्रिटी, आई डिस्क्राइब अ मोमेंट, बोध में द फ्लावर्स और स्काई मिरर के साथ साथ न्यूयॉर्क। पहला गलत हो जाएगा बेटा, ये क्रम वाइज नहीं लगा हुआ है। दूसरे की अगर बात करते हैं, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, एज ऑफ द सेलिब्रिटीज, आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन ब्लूमिंग विद द फ्लावर्स। ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। क्लाउड गेट ऊपर रहना चाहिए। तीसरा, एज ऑफ टू सेलिब्रिटीज, आई डिस्कवर्ड अ माउंटेन विद इन द फ्लावर्स, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट, टर्नर द वर्ल्ड अपसाइड्स डाउन। क्लाउड गेट पहले में हो ही नहीं सकता, तो तीसरा ही राइट आंसर बनेगा। क्लाउड गेट जो है पाँचवें क्रम पे लगभग आता था, तो क्लाउड गेट सही है, यानी सी इज़ द राइट आंसर यहाँ बन जा रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में क्या कहा गया बेटा? पूछा गया है भारतीय लघु चित्रकला कौन प्रभावित है? अमृता शेरगिल, अर्पणा कौर, गोगी सरोजपाल या फिर माधवी पारिक। तो लघु चित्रकला से कौन प्रभावित कलाकार है? लघु चित्रकला से अमृता शेरगिल प्रभावित कलाकार है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। अमृता शेरगिल आप जानते हैं हंगरी में इनका जन्म होता है, बुडापेस्ट हंगरी में कब होता है बेटा? 1913 में होता है, 1913 में इनका जन्म होता है। पेरिस में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, लाहौर में इनकी मृत्यु होती है। ये सब डाटा आपको इनके लिए याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। पूछा गया अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? एम.एफ. हुसैन के द्वारा, F.N. सूजा के द्वारा, S.S. रजा के द्वारा या फिर के हैबर के द्वारा। अंकुरण नामक चित्र का जो चित्रांकन है बेटा किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण नामक चित्रण का जो चित्रांकन है बेटा मूल रूप से S.S. रजा के द्वारा किया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 की बात करते हैं। पूछा गया वह कलाकार मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं के ज़्यादातर चित्रण किए हैं? सलीम शेख, एम.एफ. हुसैन, गुलाम रसूल संतोख या फिर A.R. चौधरी। हिंदू देवी देवताओं के चित्रण ज़्यादातर किसने किए हैं बेटा? तो वो नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन का, मकबूल फ़िदा हुसैन का। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकुमार, के.एस. कुलकर्णी या फिर एम.एफ. हुसैन। अति यथार्थवादी कलाकार, अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? तो अति यथार्थवादी कलाकार के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। 70 वर्ष यानी 67 वर्ष की आयु में जो है कला की ओर उन्मुख होते हैं रविंद्र बाबू, और मूल रूप से इसीलिए इनसे क्वेश्चंस खूब अच्छे से बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। पूछ लिया गया कौन सा जोड़ा असंगत है, गलत है? अमृता शेरगिल दुर्गा, अमृता शेरगिल दुर्गा। तो बेटा अमृता शेरगिल ने दुर्गा नहीं बनाया है। नंदलाल बोस ने तो सती बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता बनाया, यामिनी राय ने 3 औरतें बनाई, बिल्कुल सही है, लेकिन अमृता शेरगिल ने दुर्गा का काम नहीं किया है। अमृता शेरगिल आप जानते हैं बुडापेस्ट में इनकी जो है जन्म होता है। आप जानते होंगे ताज होटल में इन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी लगवाई थी, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनका ज़्यादातर डाटा सुरक्षित रखा हुआ है।
उमराव सिंह की ये पुत्री हैं, आप जानते होंगे, विषाद इनका चित्रण है और इनके बहुत सारे और चित्रण हैं, लेकिन ये चित्रण इसका नहीं है। ठीक है, तो दुर्गा को बनाने का काम अमृता सर्कल का नहीं रहा है। राइट आंसर ए के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 की बात करते हैं। पूछा गया अपने चित्रकला से रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था किसका? प्रभाववाद का, क्यूबिज्म का, जो है अभिव्यक्तिवाद का या फिर यथार्थवाद का? अपनी चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका पक्ष लिया है? किसका पक्ष लिया है? क्वेश्चन बन रहा है तो अभिव्यक्तिवाद का पक्ष लिया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। पूछा गया गोस्पस एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई है। गोस्पस एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई है। कैनवास के ऊपर आयल, फ्रेस्को, पृष्ठों के ऊपर सफाई या फिर घूची? बेटा गोस्पस किसके द्वारा किया गया है? तो घोषपस जो है एन.एस. बेंद्रे के द्वारा किया गया है। कैनवास के ऊपर ऑयल पेंटिंग होती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 की बात करते हैं। पूछा गया रविन्द्रनाथ टैगोर का जादूगर किस यूरोपीय शैली से प्रभावित है? जादूगर किस यूरोपीय शैली से प्रभावित है? सूरियलिज्म, क्यूबिज्म, प्रभाववाद या फिर कला डेको? तो जादूगर मूल रूप से किस शैली से प्रभावित रहा है? जादूगर का जो संबंध रहा है वो क्यूबिज्म के साथ रहा है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी कौन सी है? दुल्हन है, काला चांद है, तीन बहनें हैं, फिर सूरजमुखी है? सतीश गुजराल आप जानते हैं इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं। काला चांद इन्होंने बनाया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 की बात करते हैं। पूछा गया रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्णय या फिर कलात्मक निर्माण किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित था? रामकिंकर बैज ने ज़्यादातर जो काम किया है चित्रकला में या मूर्तिकला में वो किस जो है आदिवासी समाज से था? गौड़ से, भील से, संथाल से या फिर बंजारा से? आप जानते होंगे इनकी जो एक महत्वपूर्ण रचना है वो संथाल परिवार है। तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 61 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अमृता शेरगिल जिनकी कलाकारी में बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं, वान गाग से, पाल गागिन से, पाब्लो पिकासो से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अमृता शेरगिल ज़्यादातर जो प्रभावित रही हैं वो मूल रूप से पाल गागिन से रही हैं। पाल गागिन से इनका प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। विषाद चित्रों पर ज़्यादातर काम इन्होंने किया है। आगे प्रश्न संख्या 62 की बात करते हैं। 62 में पूछा गया है म्यूजिशियंस जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगननाथ टैगोर ने किस तकनीकी का प्रयोग किया था? तैल, उत्कीर्णन, एक्रेलिक या फिर टेम्परा? तो म्यूजिशियंस के लिए गगननाथ बाबू ने मूल रूप से कौन सा चित्रण देखा? टेम्परा माध्यम देखा था। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। 63 में पूछ लिया गया पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज़ पे जल रंग द्वारा किसने चित्रित किया है? अवनी बाबू ने, सुनैनी देवी ने, गगननाथ टैगोर ने या फिर श्रीनाथ मजूमदार ने? तो पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स को चित्रित करने का काम रहा है जो बेटा वो मूल रूप से गगनेंद्र बाबू का रहा है, गगनेंद्र टैगोर। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 की बात करते हैं। 64 में पूछ लिया गया उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टान और पक्षी रहा है। प्रसंग, चट्टान और पक्षी पर चित्रण किसने किया है? जे स्वामीनाथन ने, M.F. हुसैन ने, जहांगीर सब्रवाला ने या फिर सरबजीत सिंह ने? तो बेटा प्रसंग, चट्टान और पक्षी मूल रूप से इस पे चित्रण का कार्य जे स्वामीनाथन का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? नीलिमा शेख का, अर्पिता सिंह का, नीलमी मालिनी का या फिर अर्पणा कौर का? तो मंजीत बाबा से चित्रण का कार्य मूल रूप से किसका मिलता जुलता है? अर्पणा कौर का मिलता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे समसामयिक कलाकारों में इन लोगों का नाम शामिल नहीं है, फिर ये क्वेश्चन क्यों कराए जा रहे हैं? बेटा ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। समसामयिक कारों में इत्यादि भी लिखा हुआ है। इत्यादि का मतलब होता है बहुत कुछ, जो कुछ भी हो सके, जो नवीन दृष्टि में अभी हो सकता है आपके बीच में ही कोई चित्रकारी कर रहा हो उसको भी पूछा जा सकता है। समसामयिक में यही होता है। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किया? फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन किसने किया है? मीमांस सुंदरम ने, विकास भट्टाचार्य ने, मनु पारेख ने या फिर रणबीर कालेका ने? तो फोटो यथार्थवादी का जो काम किया है मूल रूप से किसने किया है? विकास भट्टाचार्य जी ने किया है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं। 67 में पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? ऑप्शन हैं गिरीश भट्ट, B.N. आर्या, P.R. दरोज या फिर मृणालिनी मुखर्जी। तो बेटा मूर्तिकार के रूप में कौन फेमस नहीं है? तो यहाँ पे B.N. आर्या नाम आएगा। राइट आंसर जो है सी के साथ बन जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। बाकी B.R. दरोज जो है, मृणालिनी मुखर्जी हैं, गिरीश भट्ट हैं, लोग मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किसके कार्यों में मीरा मुखर्जी से प्रेरणा प्राप्त की है? किसके कार्यों से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा ली है? मीरा मुखर्जी किससे प्रेरित रही हैं? घड़वा कलाकार,
झारा कलाकार, भैरवा कलाकार या फिर बेल मेटल कलाकार। तो बेटा मीरा मुखर्जी किससे प्रेरित रही हैं, किससे प्रेरित रही हैं, तो घड़वा कलाकार से प्रेरित रही हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। इसको हमने पढ़ाया है, अच्छे से कराया है। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। पूछा गया कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। कृष्णा रेड्डी का संबंध मूल रूप से कहाँ पे है बेटा, तो मूल रूप से इनका संबंध जो है हैदराबाद से है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 की बात कर लेते हैं। पूछा गया हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया था, हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया, दिल्ली कला विद्यालय जो है, दिल्ली कला महाविद्यालय, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी। तो हिम्मत शाह ने मूल रूप से जो कला की शिक्षा ग्रहण की है बेटा, वो एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा से ग्रहण की थी। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया PH पचकानवाला का फ्लाइट्स शीर्षक मूर्तिशिल्प किस माध्यम में है, फ्लाइट शीर्षक को किसने बनाया, PR पचकानवाला। फ्लाइट किसकी रचना है, PR पचकानवाला की है। मूर्तिशिल्प किस माध्यम में बनाया गया है, इस्पात में, संगमरमर में, कांच में या फिर एल्युमिनियम में। किस में बनाया गया बेटा, ये एल्युमिनियम में बनाया गया है फ्लाइट्स। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछ लिया गया मूर्तिकला BR खजूरिया कहाँ से संबंधित है, भोपाल से, जम्मू से, चंडीगढ़ से या फिर नई दिल्ली से। मूर्तिकार BR खजूरिया का जो संबंध है बेटा वो जम्मू से है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने टेम्परा में चित्रकारी नहीं की है। ऑप्शंस तो बहुत सारे दिए गए हैं, एक को घा करना है बेटा, डी कर लेना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस चित्र में टेम्परा की चित्रकारी नहीं की गई, गोपाल घोष, ए ब्लेज नियर मसूरी, इसमें किया गया है। विनोद बिहारी मुखर्जी की ब्लेज शॉप, इसमें भी किया गया है। जामिनी राय की थ्री पुजारिनी, इसमें भी किया गया है। अमृता शेरगिल की वुमेन आई चारपाई में मूल रूप से टेम्परा में चित्रकारी नहीं हुआ है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ ही बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर बनेगा बेटा। ये जो घा डबल जगह था, ये घा हो जाएगा, लास्ट वाला घा कर लीजिए। क्यों, क्योंकि एक सीक्वेंस में ही रहता है, काखा गाघा, तो ये घा होगा। राइट आंसर जो है अमृता शेरगिल वुमेन आन जो है चारपाई, मूल रूप से ये टेम्परा माध्यम में नहीं बनाया गया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की बात कर लेते हैं। 74 में पूछ लिया गया मैन इटर्निंग जलेबी ययाति और सखी भाव चित्र की कलाकारी चित्रकार द्वारा बनाया गया। तो ययाति, सखी भाव और मैन इटर्निंग जलेबी किसने बनाया है, KG सुब्रमण्यम, गगन चौधरी, भूपेन खक्कर या फिर विमान सुंदरम। राइट आंसर किसके साथ बनेगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे राइट आंसर भूपेन खक्कर का बनेगा। क्यों, क्योंकि ययाति चित्रण के लिए भूपेन खक्कर बहुत फेमस नाम है। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा। प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछ लिया गया पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सीमेंट कंक्रीट में, कांसा में या फिर कास्ट में। तो पिराजी सागरा का जो संबंध रहा है बेटा, पिराजी सागरा जो है ज़्यादातर काम कास्ट माध्यम में किए हैं। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछा गया म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है किसने बनाई है, रघुनाथ सिंह ने, धनराज भगत ने, पिराजी सागरा ने या फिर विभान दास ने। तो म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक से जो शिल्पाकृति की गई किसके द्वारा की गई है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो धनराज भगत की अच्छी रचना मानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया है। पाइप्स का उपयोग किसने किया है, ध्रुव मिस्त्री ने, शिव सिंह ने, जानकी रमन ने या फिर BK गुरु ने। तो पाइप्स का जो है प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है शिव सिंह के द्वारा। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 की बात करते हैं। पूछा गया गगन नाथ टैगोर का प्रसिद्ध जादूगर कहाँ संग्रहित है, कहाँ रखा हुआ है जादूगर, राष्ट्रीय संग्रहालय कला दीर्घा नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद या फिर भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो गगन नाथ का जादूगर मूल रूप से कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ बेटा, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछ लिया गया वर्ष 1930 ईस्वी में जामिनी राय द्वारा टेम्परा विधि में निर्मित चित्र माँ और बच्चा कहाँ संग्रहित है। माँ और बच्चा कहाँ रखा हुआ, भोपाल संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन या फिर इंडियन संग्रहालय कोलकाता। बेटा माँ और बच्चा कहाँ सुरक्षित है, तो माँ और बच्चा जो रखा गया है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है, बी इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 80 की बात करते हैं। पूछ लिया गया अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं किस माध्यम में है, टेम्परा में है, टेम्परा और कैनवास में है, आयल और कैनवास में है या फिर एक्रेलिक ऑन द हार्डबोर्ड में है। तो तीन कन्याएं किस में चित्रित हैं, कहाँ चित्रित हैं, तीन कन्याएं मूल रूप से आयल और कैनवास में चित्रित हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 की बात करते हैं। 81 में पूछ लिया गया MF हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सा प्रसिद्ध चित्र बनाया है। MF हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सा चित्र बनाया है,
वह चित्र का नाम आपको बताना था। वह चित्र कौन सा है? द थिएटर ऑफ द असबर्स या फिर स्पेलिस फ्रंट पेज, इसी को बनाया है, स्पेलिस फ्रंट पेज और जो है द थिएटर ऑफ द असबर्स। राइट आंसर एक के साथ हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन ने खाड़ी युद्ध पे ये दोनों चित्रण का कार्य किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 में पूछ लिया गया एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया? 1950 में, 55 में, 47 में या फिर 2003 में? तो सुनहरा संसार कब चित्रित होता है, सुनहरा संसार को कब प्रदर्शित किया जाता है? तो बेटा 1947 में प्रदर्शित किया जाता है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 की तरफ बढ़ते हैं। 83 में पूछ लिया गया घनवाद को प्राथमिकता, घनवाद को प्राथमिकता देकर के किसने अपने कैनवास पे त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किए हैं? जहांगीर साबरावाला ने, एम.एफ. हुसैन ने, एन.एस. बेंद्रे ने या फिर प्रशांत राय ने? तो घनवाद को प्राथमिकता देकर के किसने अपना जो है कैनवास त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया है? तो एन.एस. बेंद्रे ने, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने ऐसा कारनामा किया है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। आप लोग देख लीजिए, बुफेल, थ्रोन, क्रेन एंड वाइन फ्रेम किस कलाकार की कृतियाँ हैं? एन.एस. बेंद्रे की हैं, कंवल कृष्ण की हैं, रामकिंकर बैज की हैं या फिर एल.एम. सेन की हैं? तो थ्रोन वुफेल किसकी रचना है बेटा? ये किसकी रचना मानी जाती है? तो ये एन.एस. बेंद्रे की यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे की मानी जाती है। राइट आंसर एक के साथ हो जा रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 85 की तरफ बढ़ते हैं। 85 में पूछ लिया गया है बर्थ ऑफ रोज, स्ट्रैंग गर्ल्स इन ग्रेव, रिफ्यूजियस, अनक्लेव बेगर फैमिली और द चिल्ड्रन किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? द चिल्ड्रन जो है किसकी रचना मानी जाती है? अनुपम सूद की, के बी हरदास की, लक्ष्मण गौरा की या फिर सोमनाथ होर की? तो द चिल्ड्रन के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? द चिल्ड्रन किसने बनाया? सोमनाथ होर ने बनाया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट छापाकार सोमनाथ होर 1921 से 2006 तक इनका कार्यकाल रहा है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? चिटगांव बांग्लादेश, होशियारपुर पंजाब, श्रीनगर कश्मीर या फिर चिन्नूर आंध्र प्रदेश? हमने बताया था सोमनाथ होर बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। चिटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म होता है, पड़ोसी राज्य के साथ ही जुड़े हुए थे। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार इस पर लगा लीजिएगा बेटा, पक्का छपेगा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 की बात करते हैं। 87 में हमने पूछ लिया है ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार, फोटोग्राफर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से छापा चित्रकार के रूप में भी है और फोटोग्राफर के रूप में है, इसलिए राइट आंसर जो है सी के साथ बनेगा, का और खा दोनों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। पूछा गया एचिंग तकनीकी में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? देवी को किसने बनाया है? ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट, के लक्ष्मण गौड़ा, राम किंकर बैज या फिर डी.पी. राय चौधरी? तो बेटा एचिंग तकनीकी में है देवी की मूर्ति किसने बनाया है? देवी की मूर्ति को बनाने का काम ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक में शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बनी? तो शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा किसकी है बेटा? ये मूल रूप से सदानंद बाकरे की है। और कितने बिकी है? तो 1.88 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़ या फिर 12.5 करोड़? तो बेटा शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कितने में बिकी है? शीर्षक विहीन जो कांस्य प्रतिमा है बेटा वो मूल रूप से कितने में बिकी? 1.88 करोड़ में बिकी है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया भारत में मुद्रण चित्रकार कौन है? मनीष फुल्के हैं, विष्णु चंचालकर हैं, देवयानी कृष्ण है या फिर के लक्ष्मण गौड़ा है? तो भारत में मुद्रण चित्रकार के रूप में कौन फेमस रहा है बेटा? तो वो के लक्ष्मण गौड़ा रहे हैं, के लक्ष्मण गौड़ा रहे हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया के लक्ष्मण गौड़ का जन्म 1946 ईस्वी में कहाँ हुआ था? के लक्ष्मण गौड़ का जन्म कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के निजामपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बंगाल के बांकुरा में या फिर महाराष्ट्र के वर्ली में? के लक्ष्मण गौड़ का जो जन्म है बेटा वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निजामपुर वाले बेल्ट में होता है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पी.बी. जानकीरामन किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापाकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार या फिर चित्रकार? पी.बी. जानकीराम का संबंध किससे है? मूर्तिकार के रूप में है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। पूछा गया मैडोना एंड चाइल्ड फ्लोट प्लेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? एक्का यादगिरी की, डॉक्टर विनीता भट्ट की, पी.बी. जानकीरामन की या फिर तारा थापा की? तो मैडोना एंड चाइल्ड पता नहीं क्या हो गया है,
मैडोना एंड चाइल्ड किसकी रचना मानी जाती है बेटा? 93 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीवी जानकी रमन की रचना मानी जाती है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। 94 में पूछ लिया गया 1958 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्ति अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति है अनसुनी चीखें कहाँ रखी हुई है? उदयपुर संग्रहालय उदयपुर, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या फिर गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। तो अनसुनी चीखें मूल रूप से कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है? तो मूल रूप से राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी रहा है, अमरनाथ सहगल, पी जानकी रमन, रामकिंकर बैज या फिर डीपी राय चौधरी। कवि के रूप में काम करने वाला चित्रकार कौन सा है बेटा? तो अमरनाथ सहगल ही हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में या फिर गोवा में? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं एक्का यादगिरी। इनका जन्म कहाँ पे होता है बेटा? इनका जन्म जो है हैदराबाद में होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, 1940 में इनका जन्म होता है। 97 की बात करते हैं। पूछा गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकासम पत्थर से तराशा गया मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार कौन है? चतुर्मुखी को किसने बनाया बेटा? अमरनाथ सहगल ने, डीपी राय चौधरी ने, राम बिशुतार ने या फिर एक्का यादगिरी ने? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है, चतुर्भुजी मुख की मूर्ति है और मूल रूप से इसको किसने बनाया है? तो एक्का यादगिरी ने बनाया है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। चतुर्भुजी को किसने बनाया बेटा? चतुर्मुखी को एक्का यादगिरी ने बनाया है। प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया है? लोक कला को आधुनिक रूप किसने दिया? नंदलाल बोस, जामिनी राय, राजा रवि वर्मा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो लोक कला को आधुनिक रूप देने का जो काम रहा है बेटा वो मूल रूप से किसका रहा है? तो वो जामिनी राय का रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। पूछा गया इटेंगेलिया तकनीकी में निर्मित छापा चित्र भंवर के कलाकार कौन है? भंवर को किसने बनाया है? राधा स्वामी वगैशी ने, रुद्र हांजी ने, मनीष भानुगुप्ता ने या फिर कृष्ण रेड्डी ने? तो भंवर को बनाने का जो काम रहा है बेटा वो मूल रूप से कृष्ण रेड्डी का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। भंवर किसने बनाया है? कृष्ण रेड्डी ने बनाया है। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बहुत सारे नाम हैं, पेस्टोरेट और जो है वाटर लेटिस, वाटर पूल्स, बे बैंड, रिफ्लेक्शन किसकी प्रसिद्ध कलाकृति मानी जाती है? कृष्ण रेड्डी की, अमरनाथ सहगल की, हेमंत मिश्रा की या फिर लक्ष्मण सिंह राजपूत की? तो किसकी रचना है बे बैंड रिफ्लेक्शन? बे बैंड रिफ्लेक्शन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कृष्ण रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। 101 में पूछ लिया गया है प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्ण रेड्डी का जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चुनूर आंध्र प्रदेश में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में या फिर पणजी गोवा में? राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? तो इनका जन्म मूल रूप से जो है चुनूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। किसका जन्म? कृष्ण रेड्डी का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं? तो मुकुल चंडे, कृष्ण रेड्डी, अनुपम सूद या फिर नंदलाल बोस? तो राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? तो यहाँ पर राइट आंसर कृष्ण रेड्डी के साथ ही बनेगा। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 में पूछ लिया गया अनुपम सूद की प्रसिद्ध कृति किस रूप में जानी जाती है? छापा चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, लिथोग्राफर के रूप में या फिर वास्तुकार के रूप में? तो अनुपम सूद को जो जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो मूल रूप से छापा चित्रकार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 104 की बात कर लेते हैं। पूछा गया रंगीन इटैलियो प्रिंट एट्यूमा किसका है? एट्यूमा किसने बनाया? कृष्ण रेड्डी ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया, मुकुल चंडे ने बनाया या फिर अनुपम सूद ने बनाया? एट्यूमा मूल रूप से किसकी रचना है बेटा? एट्यूमा मूल रूप से अनुपम सूद की रचना है। राइट आंसर जो है ए के साथ नहीं, सी के साथ बन रहे हैं। छापा चित्रकार के रूप में अनुपम सूद फेमस है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछा गया दिल्ली पॉलिटेक्निक की कला विभाग कब स्थापित होता है? 1943 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1966 में? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक में कला विभाग जो है इस्टेब्लिश होता है, वो कब इस्टेब्लिश होता है? वो मूल रूप से 1942 में इस्टेब्लिश होता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया कला जीवन को प्रदीप्त है, कला जीवन का प्रदीप्त है यह आदर्श वाक्य किस कला ग्रुप का है? दिल्ली शिल्पचक्र का है, पैक का है, ग्रुप 1890 का है या फिर बॉम्बे ग्रुप का है? तो कला जीवन को प्रदीप्त है, कला जीवन को प्रदीप्त है ये ग्रुप जो है दिल्ली शिल्पचक्र का है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछा गया तोते के साथ लड़की के साथ चित्रण है। जगदीश स्वामीनाथन का, जय अप्पा स्वामी का, सतीश गुजराल का या फिर राम कुमार का। तोते के साथ लड़की जो है अच्छी रचना मानी जाती है किसकी? जय अप्पा स्वामी की। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। 108 में पूछा गया अस्सी घाट जो है कैनवास पे तैल चित्रण है और किसका चित्रण है? तो किसने बनाया है? रीना सिंह ने, डॉक्टर स्नेहल गंगर ने, सीता साधुक्कर ने या फिर डॉक्टर ज्योति अग्रवाल ने। तो 80 घाट को बनाने का काम जो रहा है मूल रूप से किसका रहा है बेटा? रीना सिंह का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। नाम नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, डाटा इंपॉर्टेंट है। 109 में पूछा गया है हर्ष जो है 1993 में बना है। मूर्ति शिल्प किसका है? सतीश गुजराल का, शंकर चौधरी का, डीपी राय चौधरी का या फिर राघव कनेरिया का। तो हर्ष के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? हर्ष को बनाने का जो काम रहा है मूल रूप से किसका रहा है? सतीश गुजराल का रहा है। सतीश गुजराल किसके भाई हैं? तो आप जानते हैं इंद्र कुमार गुजराल के भाई हैं। इंद्र कुमार गुजराल भारत के जो है प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सतीश गुजराल की 1947-48 की एक चर्चित पेंटिंग जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन की एक गहरी त्रासदी दिखाई देती है, वह पेंटिंग कौन सी है? प्लेमेंट्स, दिल्ली वर्ष 1957, मातम या फिर हार्स। तो सतीश गुजराल ने कौन सा चित्रण ऐसा किया है जिसमें ये सारे डाटा दिखाई देते हैं? तो मातम को दर्शाने का प्रयास किया है जिसमें विलाप, अवसाद और विभाजन का एक गहरा त्रासदी दिखाई देता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछ लिया गया वर्टिकल वुमेन आत्मकथा किसके जीवन पर आधारित है? भावेश चंद्र सान्याल के, कुमार स्वामी के, सतीश गुजराल के या फिर नंदलाल बोस के। तो वर्टिकल वुमेन जो है आत्मकथा किसकी है? भावेश चंद्र सान्याल की है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 की बात करते हैं। पूछ लिया गया फेरी ट्रॉल्स फ्रॉम पुरेला पल्ली 3, ये 1986 बनता है। और एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तेल, ये 59.5 गुणे 85 सेंटीमीटर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया? के जी सुब्रमण्यम ने, बीसी सान्याल ने, सतीश गुजराल ने या फिर नंदलाल बोस ने। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा बेटा? के जी सुब्रमण्यम बनेगा। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 की बात करते हैं। पूछा गया सांवरी वास चित्र किस कलाकार का है? बद्रीनाथ आर्य का है, असित कुमार हल्दर का है, लाल मेड़ का है या फिर सुखबीर सिंह सिंघल का है। तो सांवरी को बनाने का जो काम रहा है मूल रूप से बद्रीनाथ आर्य का रहा है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। तो सांवरी किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य ने बनाया। प्रश्न संख्या 114 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत कला भवन के संस्थापक कौन रहे हैं? भारत कला भवन वाराणसी वाला है बेटा। राम आनंद कृष्ण, राय कृष्ण दास, जय स्वामीनाथन, नवल किशोर। भारत कला भवन को इस्टेब्लिश करने का काम मूल रूप से किसका रहा है बेटा? तो राय कृष्ण दास का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछा गया कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है किससे? वास्तुकला से, ब्लू पॉटरी से, काश्मूर से या फिर फोटोग्राफी से। कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध रहा है बेटा वो मूल रूप से ब्लू पॉटरी से रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछा गया मार्ग पत्रिका का संपादन किसने किया है? सौमित्र मोहन ने, विनोद भारद्वाज ने, मुल्कराज आनंद ने या फिर आनंद कृष्ण ने। तो मार्ग पत्रिका का जो संपादन है वो मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है बेटा? तो मूल रूप से मार्ग पत्रिका को किसने चलाया है? मार्ग पत्रिका मुल्कराज आनंद की है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के लेखक कौन है बेटा? नागरी प्रचारणी सभा के लेखक कौन है? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, राय कृष्ण दास या फिर कमल कृष्ण। तो बेटा नागरी प्रचारणी सभा या थी भारतीय मूर्तिकला, इसको लिखने का जो काम रहा है वो राय कृष्ण दास का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 की बात करते हैं। पूछा गया राय कृष्ण दास संबंधित है किससे? सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या फिर कला इतिहासकार थे। तो राय कृष्ण दास का जो संबंध रहा है बेटा वो कला इतिहासकार के रूप में रहा है। ज़्यादा फेमस डाटा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 की बात करते हैं। पूछा गया उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन है? दिलीप तामुली, जॉन डगलस, पी मनसाराम या फिर मुकुल पंवार। बेटा यूपी से संबंधित कलाकार इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे मुकुल पंवार आप राइट आंसर मारेंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। पूछा गया अवतार सिंह पवार थे क्या? पॉटर थे, छायाकार थे, मूर्तिकार थे या फिर छापा कलाकार थे? तो अवतार सिंह पवार जो है मूल रूप से मूर्तिकार के रूप में फेमस रहे हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। 150 प्लस क्वेश्चनों का ये सेट है बेटा, याद रखना है। प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछा गया अकादमिक चित्रकार का जो है अकादमिक शैली का चित्रकार कौन रहा है? श्रीधर महापात्रा, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्रा या फिर नित्यानंद महापात्रा। तो अकादमिक शैली का जो चित्रकार है मूल रूप से वो कौन सा है बेटा? कौन सा है? तो नित्यानंद महापात्रा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। पूछा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाया? सुबोध गुप्ता, मदन लाल नागर, राम सुतार या फिर रॉबर्ट डेविड। बेटा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है राम सुतार के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं।
123 में क्या पूछा गया बेटा? पूछा गया किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पे प्रमुखता से काम किया है? मुखाकृति पे किसने काम किया है? हिम्मत शाह ने, शंकु चौधरी ने, गिरीश भट्ट ने या फिर चिंतामणि कर ने? तो मुखाकृति पे जो काम करने वाला चित्रकार है उसे हम लोग हिम्मत शाह के नाम से जानते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 124 की बात करते हैं। पूछा गया है रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं कौन? पीवी जानकी रमन, केवल सोनी, प्रतोष दासगुप्ता या फिर वेंकट कमलापति राजू? तो बेटा रिपुजी तकनीकी में काम करने का जो कारनामा है या जो रिपुजी तकनीकी में जो शिल्प निर्माण है वो मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता है? पीवी जानकी रमन के द्वारा किया जाता है, जानकी राम के द्वारा किया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 125 की बात करते हैं। पूछ लिया गया केबी जन्ना इस क्षेत्र से विख्यात हैं? पोट्री, सरामिक से, धातु मूर्तिकला से, प्रस्तर मूर्तिकला से या फिर बेल्डेड मूर्तिकला से? तो केबी जैना मूल रूप से किसके लिए फेमस हैं? तो जो है पोट्री, सरामिक से फेमस है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 126 की बात करते हैं। पूछा गया ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं कौन? राजन शेखरन नायर, एस नंदगोपालन, जी रविंद्र रेड्डी, सुदर्शन शेट्टी? तो बेटा ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृति है और उसके लिए जाने जाते हैं कौन? तो जी रविंद्र रेड्डी। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। पूछा गया मेटल फैब्रिकेशन माध्यम में मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं कौन? विमान दास, शिव सिंह, जी रविंद्र रेड्डी या फिर नागजी पटेल? तो मेटल फैब्रिकेशन माध्यम के लिए कौन जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं शिव सिंह। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 की बात करते हैं। पूछा गया प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्प के रचयिता कौन है? तो बर्तनों से निर्मित शिल्प किसने बनाया है? बालन नाम्बियार ने, कनाई कन्हीरामन ने, एनएस रिमजन ने या फिर सुबोध गुप्ता ने? तो प्रतिदिन उपयोग होने वाले बर्तनों से जो है चित्रकारी सुबोध गुप्ता की रही है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 129 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्तिशिल्प में पुरा कथाओं और देवी देवताओं को नए ढंग से प्रयोग किया गया है? नागजी पटेल के द्वारा, पीलू पोषखानवाला ने या फिर कनाई कुम्हरी रामन ने या फिर बी आर खजूरिया ने? तो पूरी कथाओं और देवी देवताओं को नए ढंग से जो है सहेजने का काम किसने किया है? तो कनाई कुम्हरी रामन ने किया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 130 की बात करते हैं। पूछा गया किस मूर्तिकार ने पश्चिम अकादमिक यथार्थवादी धारा में कार्य किया है? अमरनाथ सहगल ने, चिंतामणि कर ने, धनराज भगत ने या फिर डीपी राय चौधरी ने? तो वह मूर्तिकार कौन है जो पश्चिम अकादमिक यथार्थवादी धारा में कार्य किया है, अच्छे से कार्य किया है? डीपी राय चौधरी ने। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 की बात करते हैं। पूछा गया छापा कलाकार को पहचानिए, कौन है छापा कलाकार? दीपक बनर्जी, पम्मी लाल, दिलीप दासगुप्ता या फिर एस.पी. गज्जर? छापा चित्रकार के रूप में जो फेमस हैं बेटा वो दीपक बनर्जी हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहे हैं, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 132 की बात करते हैं। पूछा गया वास शैली से संबंधित है, कौन शैली है? श्याम शर्मा, प्रणाम सिंह, राजेंद्र देवी या फिर जय झरोटिया? वास शैली से संबंधित कौन है? वास शैली से संबंध मूल रूप से राजेंद्र प्रसाद का रहा है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन जा रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 133 की बात करते हैं। 133 में पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रणाम सिंह, राजेंद्र सिंह पुंडरीक या फिर डॉक्टर हृदय गुप्ता? तो पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में कौन फेमस है बेटा? पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में प्रणाम सिंह का संबंध है। राइट आंसर जो है बी के साथ जाने जा रहे हैं, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 134 की बात करते हैं। 134 में पूछ लिया गया है, 134 पूछा गया है और से लोअर मित्तल आर्बर्ट स्ट्रक्चर फोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेक्षक टावर यह किसने डिजाइन तैयार किया है? ब्रूना कैटालोना ने, जोनेस फ्रूडाकिल ने, पेज वेड्रिल ने या फिर अनीश कपूर और सेलिल डाल मोड़ ने? तो अनीश कपूर ने बनाया बेटा। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 135 की बात करते हैं। पूछ लिया गया दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और रचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो दिल्ली में बसा है, प्रारंभिक चित्रकार है और मूर्तिकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। बीसी सान्याल, मृणालिनी मुखर्जी, धनराज भगत या फिर प्रदोष दास गुप्ता? तो वह कलाकार कौन है जो दिल्ली में बसा था? राइट आंसर धनराज भगत के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 की बात करते हैं। पूछा गया ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? कपिल वात्स्यायन, आदित्य रंजन, कमला देवी
चट्टोपाध्याय। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिखा है बेटा ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। नाम याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 137 की बात करते हैं। 137 में क्या पूछ लिया गया बेटा? कहा गया इनमें से एक राम किंकर बैच के प्रमुख शिष्य हैं राघव कनेरिया, सर्वरी राय चौधरी, अवतार सिंह पवार या फिर अजीत घोष। राम किंकर बैच के शिष्य कौन है? राम किंकर बैच के शिष्य मूल रूप से कौन है बेटा? तो अवतार सिंह पवार हैं। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 138 की बात करते हैं। 138 में क्या पूछा गया? रंगे हुए मूर्त शिल्पियों के लिए जाना जाता है। रंगे हुए मूर्त शिल्पियों के लिए कौन जाना जाता है? इक्का यादगार राव, वासल कोलरी, एस नंदगोपाल या फिर जी रविंद्र रेड्डी। तो रंगे हुए मूर्त शिल्पियों के लिए जाने जाने वाला कलाकार कौन है? जी रविंद्र रेड्डी हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। जी रविंद्र रेड्डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 में पूछा गया डायरेक्ट सैंड कास्ट में मूर्त शिल्पियों के लिए प्रख्यात हैं। डायरेक्ट सैंड कास्ट में मूर्त शिल्पियों के लिए प्रख्यात हैं कौन? शंकु चौधरी, महेंद्र पांड्या, पीलू पोचरन्नावाला या फिर राघव कनेरिया। तो डायरेक्ट सैंड कास्ट के लिए फेमस कलाकार कौन है? सैंड कास्ट के लिए फेमस कलाकार पीलू पोचरन्नावाला हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 140 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे कौन? हिरणमय राय चौधरी, रामकिंकर बैच, एस धामानंदी या फिर डीपी राय चौधरी। प्रदोष दास गुप्ता किसके चेले हैं बेटा? तो हिरणमय राय चौधरी के चेले हैं। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बलबीर सिंह कट्ट शिक्षक थे कहाँ पे? प्रदोष दास गुप्ता के, रामकिंकर बैच के, डीपी राय चौधरी के या फिर एस धर्मानी के। तो बलबीर सिंह कट्ट मूल रूप से किसके शिक्षक माने जाते हैं? बलबीर सिंह कट्ट जो है मूल रूप से रामकिंकर बैच के शिक्षक माने जाते हैं। के शिक्षक थे बलबीर सिंह कट्ट के शिक्षक, रामकिंकर बैच का चेला है बलबीर सिंह कट्ट, याद रखना है। रामकिंकर बैच का चेला है मूल रूप से बलबीर सिंह कट्ट, ठीक है। तो राइट आंसर बी बन जाएंगे, बलबीर सिंह कट्ट मूल रूप से रामकिंकर बैच के चेले हैं। प्रश्न संख्या 142 की बात करते हैं। रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम क्या है? रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम क्या है? चुनार सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मिश्रित माध्यम या फिर संगमरमर। तो रमेश पटेरिया का जो मनपसंद माध्यम माना जाता है बेटा वो क्या माना जाता है? तो संगमरमर पे रमेश पटेरिया ने ज़्यादा काम किया है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं, राम कुमार बेंद्रे, केशेश मणिक्कर या फिर भावेश सान्याल। तो चित्रकार तो हैं ही, उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं, कौन नाम आएगा? भावेश सान्याल का नाम आएगा। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 144 की बात कर ले रहे हैं। पूछ गए हैं कि इनके पोर्ट्रेट में बुरदेले के समान टेक्सटाइल क्वालिटी यानी स्पर्शीय गुण है अवतार सिंह पवार के, करमरकर के, राम सुतार के या फिर सर्वरी राय चौधरी के। किसके पोर्ट्रेट में ऐसा गुण पाया जाता है? किसके पोर्ट्रेट में ऐसा गुण पाया जाता है? तो सर्वरी राय चौधरी के पोर्ट्रेट में ऐसा गुण पाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 145 की बात करते हैं। पूछा गया किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीश कुमार यानी अनीश कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई थी? 2008 में, 2010 में, 2009 में या फिर 2012 में। तो अनीश कपूर की एकल प्रदर्शनी कब आयोजित होती है बेटा? तो 2010 का सन होता है। राइट आंसर सी के साथ हो जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 146 की बात करते हैं। पूछ लिया गया प्रख्यात भारतीय कलाकार के जी सुब्रमण्यम का निधन कब होता है? 2017 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2014 में। तो के जी सुब्रमण्यम का जो निधन है बेटा 2016 में होता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। पूछा गया 147 में प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह की रेस्ट्रोस्पेक्टिविटी प्रदर्शनी 1016 कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। कहाँ पे प्रदर्शित हुई बेटा? ये नई दिल्ली में प्रदर्शित हुई है। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 148 की बात करते हैं। पूछा गया चोलमंडलम मूर्तिकार द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई तकनीकी कौन सी है? चोलमंडलम मूर्तिकार द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई तकनीकी कौन सी है? सैंड कास्टिंग है, ब्रांच कास्टिंग है, रिपूजी है, फिर वेल्डिंग है। तो चोलमंडलम मूर्तिकार द्वारा कौन सी तकनीकी ज़्यादा प्रयोग की गई है? रिप्यूजी। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, रिप्यूजी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 149 की बात करते हैं। 149 में कहा गया है सिरामिक म्यूरल किस क्षेत्र में विश्वविख्यात है? के.बी. जन्ना में, निरंजन प्रधान में, एस.एन. गोपाल ने या फिर सतीश गुजराल ने। तो सिरामिक म्यूरल मूल रूप से कौन से क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है सतीश गुजराल वाले बेल्ट के लिए। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 150 की बात कर ले रहे हैं। पूछा गया बेल्ट किए गए स्टील की मूर्ति शिल्पियों के लिए प्रख्यात मूर्तिकार कौन है? गिरीश भट्ट हैं, धनपाल हैं, रजनीकांत पंचाल हैं या फिर बालन नाम्बियार हैं। तो बेल्ट किए गए स्टील के बर्तनों में मूल रूप से किसने चित्रकारी की है? तो बालन नाम्बियार ने की है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नया नाम है बेटा, लेकिन अब
समसामयिक कलाकारों में ये सब आते हैं, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 151 की बात करते हैं। पूछा गया इन महिला कलाकारों ने मूर्तिकार कौन है? जया अप्पा स्वामी, भारती खेर, अंजलि इला मेनन या फिर निर्मल पटवर्धन। तो महिला कलाकार हैं, इसमें से एक मूर्तिकार है। मूर्तिकार को आपको पहचानना था। इसमें से मूर्तिकार कौन है? तो भारती खेर इसमें अच्छी लेवल की मूर्तिकार हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 152 की बात करते हैं। पूछा गया निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? तो निर्मला पटवर्धन किस रूप में जानी जाती है? मूर्तिकार के रूप में, कला इतिहासकार के रूप में, चित्रकार के रूप में या फिर सेरोमिक आर्टिस्ट के रूप में? तो निर्मला पटवर्धन का जो संबंध है बेटा वो मूल रूप से सेरोमिक आर्टिस्ट के रूप में रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। सेरोमिक आर्टिस्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 153 की बात करते हैं। 153 में पूछ लिया गया आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले चित्रकार कौन हैं? सतीश गुजराल हैं, हिम्मत शाह हैं, के.जी. सुब्रमण्यम है या फिर रजत घोष हैं? तो टेराकोटा माध्यम में ज़्यादा लोकप्रियता के.जी. सुब्रमण्यम के साथ रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 154 की बात करते हैं। पूछा गया धनराज भगत की कास्मिक क्रिएशन श्रृंखला है क्या? कास्ट में रची गई राउंड स्कल्पचर है, कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर है, कास्ट में रिलीफ रचना है या फिर तांबे की चादर पे रेफूजी का कार्य है? तो धनराज भगत ने बनाया है कास्मिक क्रिएशन को मूल रूप से किस में बनाया गया है? तो यह तांबे की चादर में रेफूजी वाला काम है। राइट आंसर डी के साथ बन जाए। प्रश्न संख्या 155 की बात कर ले रहे हैं। पूछ गया अनीश कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम क्या है? स्टील में है, स्टेनलेस स्टील में है, मिरर में है या फिर ग्लास फाइबर में? तो अनीश कपूर ने क्लाउड गेट को बनाया है, किस में बनाया है बेटा? तो मूल रूप से स्टेनलेस स्टील में बनाया है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 156 की बात कर ले रहे हैं। पूछ लिया गया मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते थे? धातु ब्रांज में, कास्ट में, प्रस्तर में या फिर ग्लास फाइबर में? तो मूर्तिकार हैं राधा कृष्ण ज़्यादातर रचना किस में किए हैं बेटा? तो ज़्यादातर जो रचना है वो धातु यानी ब्रांच में किए हैं। राइट आंसर ए के साथ हो जा रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने मिश्रित माध्यम में काम किया है? पी.बी. जानकीराम, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता या फिर चिंतामणि कर? तो पहले भारतीय कलाकार हैं धनराज भगत जिन्होंने शिल्प रचना की है मिश्रित माध्यम में। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। धनराज भगत इज़ द राइट आंसर। 157 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।